अपने मन से नहीं बोल रहा हूं मैं, ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूं कि भागवत जी में श्लोक आया है कि भाग्योदयेन बहुजन समरजतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतो मोह मदांधिकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। क्या लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म का नहीं। क्या लिखा है? भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों की जब भाग्यों का उदय होता है तब जाकर की श्रीमद् भागवत कथा हमें सुनने को प्राप्त हो पाती है। दीपक भैया, आपकी बहुत जन्मों के भाग्यों का उदय हो गया। अच्छा, सरकार बात के बारे में क्या बोले? इस छोटी सी उम्र में आपने तो हमने सुना है कि आपने चारों धाम कर लिए, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए सरकार। तो हम तो आज तक एक नहीं कर पाए। एक बात बता दें, बड़ी पावन पुनीत धरा है ये। महाराज महाकालेश्वर बैठे हैं और थोड़ा पीछे चले जाएं, ओमकारेश्वर बैठे हैं। महाराज थोड़ा आगे जाएंगे तो शिप्रा नदी बह रही है और थोड़ा पीछे जाएंगे तो नर्मदा महारानी बह रही है। बहुत लोग जैसे तरसते हैं ना वृंदावन में जन्म पाने को प्रकार, उसी प्रकार आप एक तपु भूमि में बैठे हैं। अच्छा, एक बार अपने आप के लिए एक बार थोड़ी ताली बजा दीजिए अपने। और हमारी दीपक भैया जी के सामने से मैं ये अमृतमय कथा 7 दिन तक ज्ञान गंगा बहेगी। अच्छा, इस जो ऊपर से लिखा करके आया होगा, कथा सबके लिए नहीं है। अच्छा, कथा का लाभ मिलता है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। कथा का आनंद, कथा का रस जब आता है तब श्रोता तन्मय होकर के सुने और व्यास जी जो है मन लगा करके सुनाए। कथा भीड़ में नहीं होती। श्रोता अगर 4 मिल जाए, केवल 4 श्रोता मिल जाए तो 7 दिन कथा के पार हो जाते हैं। और महाराज श्रोता 1000 मिल जाए तो फिर 7 दिन को छोड़ो, 7 घंटे मुश्किल लगते कि कैसे कथा होगी। भक्तों का शहर है इंदौर। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्यों का उदय एक भाग्य नहीं, जन्म जन्मांतर के भाग्यों का जब उदय होता है तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा हम लोगों को श्रवण हो पाती है, प्राप्त हो पाती है। अच्छा, आगे क्या लिखा है कि अज्ञान हेतु कृतो मोह मदांधकार नाशम। अज्ञान रूपी जो अंधकार हमारे अंदर बैठा हुआ है, ध्यान देना, जो अंधकार रूपी अज्ञान हमारे अंदर बैठा हुआ है, ये अज्ञान दूर होता है इस कथा के श्रवण करने से। लेकिन बात वही आई कि विधाय ही तदो
दैते विवेक, कथा का लाभ मिलेगा कब? जब विवेक होगा। अच्छा विवेक होगा कब? विवेक आता कहां से? जब हम सत्संग करेंगे। अच्छा सत्संग भी प्राप्त कब होता है? तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिना सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक मिलने वाला नहीं है। लेकिन सत्संग मिलेगा कब? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक ये सत्संग प्राप्त होने वाला नहीं है। तो आज महाराज राम जी ने भी कृपा की। कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी ने कृपा कर दी समझ लेना संसार की कृपा आपके ऊपर हो गई। अच्छा सबसे पहले भागवत की कथा तो सुनाएंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, भागवत की कथा में है हर व्यक्ति जानता है कि भागवत की कथा में चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है, जानते हो ना? अच्छा भगवान कृष्ण का जन्म क्यों हुआ? सबको पता है कि महाराज कंस को मारा, कंस का उद्धार किया, पूतना को मारा, ब्रज में जो है माखन लीला की, गोवर्धन पर्वत को उठाया। अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भागवत कथा सुनो, सत्संग सुनो, कथा वो प्राप्त हो जाए जो शायद हमने सुनी ना। ये तो सबने सुना है सरकार कि भगवान का जन्म हुआ, कंस को मारा। हमारी कथा में पूतना तो मरेगी लेकिन पता नहीं चलेगा कब मरेगी। अरे पूतना तो वैसे ही मरी मराई है, चाहे जब मार दो भैया। कथा सुनना है तो वो सुनो जो शायद हम लोगों ने कभी सुनी ना हो। ये मंच जो है ना, ये भागवत का मंच है, कोई रंगलीला का मंच नहीं है, रंगमंच नहीं है। लेकिन आज के नए नए कथा व्यासों ने इस मंच को बदनाम कर दिया सरकार, इस मंच को रंगमंच बना करके रख दिया। 2 मिनट कथा शुरुआत की, 2 मिनट कथा सुनाई, दे भजन पूरा 3 घंटे 2 घंटे 7 दिन ऐसे ही निकाल देते हैं। मिला क्या? पैसा कितना लिया? लाखों रुपया ले लिया। अच्छा भागवत की कथा सुनने अगर 100 व्यक्ति आए और 100 में से अगर एक सुधर गया, एक के लिए सनातन धर्म का पल्ला पकड़ लिया, एक व्यक्ति अगर भगवान का भजन करने लग गया तो समझ लेना आपकी कथा कराना सार्थक। कथाएं तो बहुत है। अच्छा किसी को पता है क्या, जब लोग कोई मर जाता है ना भैया, कोई मर जाता है तो 4 लोग उसको कंधों में लाद करके ले आते हैं, क्या कहते हैं? बोलते हैं राम नाम सत्य है। अच्छा भैया ये बताओ, आप कथा सुन रहे हो, कोई आपका कोई परिचित व्यक्ति आ जाए और आपसे कहे भैया दीपक जी राम नाम सत्य है, आप क्या कहोगे? लोग क्या कहते हैं भैया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, यहाँ पर राम नाम सत्य करने आए हो? अरे हम तो इतना बढ़िया कार्य करा रहे हैं, भगवान की कथा का श्रवण करवा रहे हैं, भागवत करवा रहे हैं, और आप यहाँ पर हमारा राम नाम सत्य करने आए, जबकि सत्य यही है। मरने के बाद लोगों को क्या समझाना कि राम नाम सत्य है? अरे जीते नहीं समझ पाए, जीते जी नहीं समझ पाए, मरने के बाद समझेगा। तो पता है कि राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है भैया? राम नाम सत्य है, उस मरे हुए को क्यों सुनाया जाता है? मरे हुए को सुनाया जाता है क्या? नहीं। अरे जो मर गया उसके लिए राम नाम सत्य नहीं बताया जाता।
ये बताया जाता है कि उसके पीछे जो 100, 200, 400, 500 लोग चल रहे हैं ना, उनको समझाया जाता है कि राम नाम सत्य है, अभी भी समझ ले तो समझ ले, नहीं तो फिर समझने वाला तो फिर समझ में नहीं आएगा। अच्छा, पैसे क्यों फेंके जाते हैं उसके ऊपर? पूरा जीवन निकाल दिया, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। लोग उस पैसे को, उसको बच्चे जो है बतासा में मिला करके और फेंकते हैं, ले समेट ले, वहां पैसा पैसा करता था, उठा ले जाते हैं पैसा। तो क्या साथ में ले जा पाता है? ध्यान देना कि कितने भी जोड़ लो हीरे और मोती, कितने भी जोड़ लो हीरे और मोती, याद रखना कफन में जेब नहीं होती, काहे ले जाओगे। अच्छा, एक बात और बता दें, कुछ लोग कहते हैं महाराज, हमने कहा भैया भोजन कर लिया, किसी से पूछो भैया भोजन किया, अरे महाराज भोजन कुछ मत पूछो, पूरा दिन हो गया, खाने की फुर्सत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि पूरा दिन हो गया, खाने की फुर्सत नहीं है, काम में लगे हुए हैं, उन लोगों को लिए कहना है कि भैया चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। क्यों मर जाएं? क्योंकि पेट में खाओगे नहीं और पीठ में बांध कर किले नहीं जाओगे। तो काहे के लिए कर रहे हो भैया? काहे के लिए कर रहे हो? शास्त्र कहता है, शास्त्र में लिखा है कि 100 काम छोड़ दो, पहले स्नान कर लो। 100 काम छोड़ करके स्नान कर लो, 500 काम छोड़ दो, पहले भोजन कर लो। शास्त्र एक बात और कहता है कि सारे काम छोड़ दो, पहले भगवान का थोड़ा सा भजन कर लो। थोड़ा ध्यान देना, भोजन और भजन कितना अंतर है, लिखो थोड़ा। क्या अंतर है? केवल मात्रा का अंतर है। भोजन और भजन में केवल मात्रा का अंतर है। इस मात्रा से क्या सीख मिलती है बताया? क्या बताता है ये? भोजन करो मात्रा भर, है ना? तो भजन की कोई मात्रा नहीं होती, कितना भी करो। अच्छा, जो लोग कहते हैं महाराज समय नहीं मिलता, मैं माला हाथ में नहीं ले पाता, इतना काम रहता है कि समय नहीं मिलता, मैं भगवान का भजन नहीं कर पाता, उनके लिए मैं बहुत छोटा सा उपाय बता दूं, बहुत छोटा सा उपाय। अच्छा, माला में कितने दाना होते हैं? 108। अच्छा, पता है कभी दिमाग लगाया इस चीज पर कभी कि माला में 108 दाने क्यों? 109 क्यों नहीं होते? 100 क्यों नहीं होते? 101 क्यों नहीं होते? 105 क्यों नहीं होते? 107 क्यों नहीं होते? 108 ही क्यों होते? संतों को देखा है कभी? संतों के आगे, नाम के आगे क्या लिखते हैं? श्री श्री 108। अच्छा, किसी संत से पूछना कि महाराज 108 क्यों लिखते हो? 108 ही लिखा जाता है, और लिखने के लिए तो 1008 भी लिखते हैं। कोई मनाही थोड़ी। अभी भारत में सरकार स्वतंत्र भारत है, अपने आगे कोई विधायक लिख ले तो क्या विधायक बन जाएगा? रोड पर चले जाओ महाराज, 25 गाड़ियां निकले, 25 में 20 में कुछ ना कुछ लिखा होगा। कहीं के पार्षद मिलेंगे, कहीं के विधायक मिलेंगे, कहीं के कुछ ना कुछ लिखा होगा। स्वतंत्र भारत है, अपने नाम के आगे जो लिखना चाहो लिख सकते हो। अभी आज तो नहीं बताएंगे कि 108 दाना ही क्यों होते हैं, संत 108 ही क्यों लिखते हैं, सब आज ही बता देंगे। तो 7 दिन क्या करेंगे? फिर गोइयां सीलेंगे बताएंगे। ये चौथे दिन की कथा में आता है। आज भी कथा आएगी चौथे दिन की कथा कि संत जो है वो 108 अपने नाम के आगे क्यों लिखते हैं और माला में 108 ही दाना क्यों होते हैं। तो मैं बता रहा था कि लोग भजन नहीं कर पाते, माला नहीं ले पाते। आज इससे हर व्यक्ति को राम राम कहना
राम राम कहना शुरू कर दो। अच्छा, सामने वाले को अपने राम राम बोला, कितनी बार हुआ? 2 बार नाम हुआ ना, राम राम। अच्छा, सामने वाले ने आपसे बोल दिया राम राम, तो कितना हो गया? 4 हो गया। इसी प्रकार आप रोज 27 लोगों से राम राम शुरू कर दो, कितना हो गया? 27 चौके 108, एक माला कंप्लीट हो गई। अच्छा, हाथ में माला लेनी पड़ी क्या? मंदिर में बैठ करके भजन करना पड़ा क्या? तो फिर भैया राम राम करने में क्या जाता है, करो ना है? लेकिन ये राम राम हर कोई कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आदत में नहीं है? एक लत होती है, आदत होती है ना। किसको किसी चीज की अगर लत लग जाए तो वो लत जल्दी छूटने वाली नहीं है। अरे जब हमें आदत लगानी है ना, तो राम राम कहने की आदत है। किसी किसी को आराम करने की बड़ी जरूरत होती है ना।